Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. Today we will discuss the Physics Class 9th, Chapter number 2, Lecture number 3, which is the Graphical Analysis. डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसा इरम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं। ग्राफ्स जो हैं, अगर किसी भी इंफॉर्मेशन का आपने एनालिसिस विद इन फ्यू मिनट्स करना हो, फ्यू सेकंड्स करना हो बाय टेकिंग द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो स्टूडेंट्स उसके लिए ग्राफ्स को यूज़ किया जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज़। जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान कोई रिलेशन होगा तो उसका अगर एनालिसिस करना हो, उसकी डायग्राम को देख के उसका की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, तो उसके लिए जो हैं ग्राफ्स को यूटिलाइज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर स्टूडेंट्स, अगर ईयर वाइज पॉपुलेशन इंक्रीमेंट देखना हो या ड्यू टू सम डिज़ीज़ कोई डिक्रीमेंट देखना हो पॉपुलेशन में, किस डिज़ीज़ की वजह से डेथ रेशो कम हुई है, तो उसके लिए ग्राफ ड्रा किया जाएगा। तो वो जो है वो ईयर का पॉपुलेशन के साथ रिलेशन जो है उसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जब भी ग्राफिकल एनालिसिस करना हो तो उसके लिए 3 पैरामीटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ है वेरिएबल, दूसरी है डिपेंडेंट क्वांटिटी और तीसरी है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ वेरी होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। और डिपेंडेंट क्वांटिटी वो जो किसी दूसरी के ऊपर डिपेंड कर रही हो, उसे डिपेंडेंट कहा जाता है। और इंडिपेंडेंट का मीनिंग वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही, उसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी डेली लाइफ में एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जितने भी चिल्ड्रन हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और जो चिल्ड्रन हैं वो डिपेंडेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट आर वेरिएबल? द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच द ग्राफ्स आर प्लॉटेड। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। यूजुअली इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स वी टेक द वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जी। अब देखते हैं व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं करी। और आपने ये बात याद रखनी है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाता है और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको वाई एक्सिस के अलोंग लिया जाता है। डिपेंडेंट का मीनिंग वो ये है कि ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हो, उसे कहा जाता है डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, उनकी हम स्टडी करेंगे। इसके डिफरेंट केसेस हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम है, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसे वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसका केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है तो हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी विच इज़ टाइम उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लिया और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को लिया। फॉर एग्जांपल, एक कार ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और वो वहाँ पे जाके स्टॉप हो गई। अब टाइम तो चेंज होता रहेगा लेकिन गाड़ी आगे चल ही नहीं रही, वो बिल्कुल रेस्ट पे है। तो आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो
ये जो है आपका केस नंबर 1 है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर 2 की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो स्टूडेंट्स, इस केस में जो टाइम है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस के अलोंग। तो अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक कार है, वो मूव कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो जो कार है वो मूव कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इस तरह से आपको जो है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो स्टूडेंट, इसकी जो स्पीड की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक पर्पलिश सा पॉइंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो आपकी टाइम की वैल्यू है वो 3 है, और अगर इस पॉइंट को वाई एक्सिस के अलोंग देखें तो 6 है डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्पीड को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं उनसे स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ स्लोप और ग्रेडियंट हम जो है स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड इज़ इक्वल टू ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट जो है वो y ओवर x होता है। मींस आप डिस्टेंस को टाइम के ऊपर डिवाइड करेंगे और डिस्टेंस जो है वो चेंज इन डिस्टेंस होगा। तो जो डिस्टेंस है यहाँ पे 6 मीटर है और जो टाइम है वो 3 है। तो इनकी आप कटिंग करा दें तो आपके पास 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो स्पीड की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चेंज इन डिस्टेंस है ये किस तरह से आया है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पॉइंट देखें तो फाइनल जो है वो डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग 6 है और जो इनिशियल है वो 0 है। तो 6 माइनस 0 6 मीटर, और चेंज इन टाइम किस तरह से आया है, टोटल जो यहाँ पे टाइम विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट 3 सेकेंड है। तो अगर हम इसका स्टार्टिंग के में से देखें 3 माइनस 0, तो आपका आंसर जो है वो 3 सेकेंड आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ हो, तो आपने उसकी प्रोजेक्शन ड्रा कर लें अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और स्लोप का फॉर्मूला लगा लें, तो आपके पास इजीली जो है वो स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं केस 3 की, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो तो आपके पास कोई लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे एक वेरिएबल टाइप का आपको जो है वो ग्राफ मिलेगा। तो आपने सबसे पहले जो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना हो उसका स्लोप ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P क्या होगा, आर एस डिवाइडेड बाई क्यू एस, ठीक है। आर एस जो है वो वाई एक्सिस है और जो क्यू एस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। सेम आपने पहले वाले की तरह स्लोप जो है y ओवर x होता है, तो आपने इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 30 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ से आपको एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पता चल रहा है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपका जितनी ज़्यादा स्लोप होगी, इट्स मीन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने उतनी ज़्यादा जो है वो स्पीड कवर किया। अगर स्लोप बिल्कुल नीचे की तरफ होगी, ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे ज़्यादा स्पीड जो है वो कवर नहीं हुई। तो द स्पीड इज़ हायर एट इंस्टेंट स्पीड व्हेन स्लोप इज़ ग्रेटर, स्पीड इज़ 0 एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज़ हॉरिजेंटल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की थी, तो यहाँ पे भी सेम उन्हीं पैरामीटर्स को माइंड में रखना है कि हमने वेरिएबल्स जो हैं लेने हैं। कितने वेरिएबल लेने हैं, 2।
यहाँ पे आपके पास एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट है उसे हम एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रा करेंगे और जो डिपेंडेंट है उसे वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है, टाइम डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम इसे एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और जो वेलोसिटी है उसे वाई एक्सिस के अलोंग। तो हम इसका केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो सेम उसी तरह आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम केस नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद चेंजिंग स्पीड। अगर चेंजिंग स्पीड होगी तो आपने यहाँ पे भी टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लेना है और डिस्टेंस को अलोंग वाई एक्सिस या वेलोसिटी को अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। तो यहाँ पे 10, 20, 30। अब जो मूविंग कार है फॉर एग्जांपल, वो टाइम या वो डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इस तरह से आपको एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। 10 मिनट्स में 10 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड कवर हुई, इसी तरह 20, 30, 40 और 50। और यहाँ पे भी अगर आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपने यहाँ पे भी डिवाइड करा देना है स्पीड को टाइम के ऊपर, तो आपका आंसर जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ थ्योरी। अब ये ग्राफ हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है। ग्राफ हम किसी भी चीज़ का हम एनालिसिस करना चाहते हो, बहुत जल्दी उनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कोई कैलकुलेशंस की हो और उनका अगर हम एक ग्राफ ड्रा कर लें तो इजीली हम वहाँ से जज कर लेते हैं कि आपका जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में। तो आप मंथ वाइज रेनफॉल देखना चाहते हैं, उसके लिए भी ग्राफ ड्रा कि अब आप देख सकते हैं। इसी तरह डायरेक्शंस इन द मैप, और अगर उन डायरेक्शंस के थ्रू आप शॉर्टेस्ट पाथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ग्राफ चाहिए होगा। ग्रोथ डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, ईयर वाइज या मंथ वाइज जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जा रही है उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, या कितना डिक्लाइन आ रहा है, कितनी कमी आ रही है। पेशेंट्स का टेम्परेचर या विद इन अ हॉस्पिटल कितने जो पेशेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के कितने हैं, या हर डिज़ीज़ के कितने कितने हैं, और कौन सी डिज़ीज़ से डेथ रेशो ज़्यादा हो रही है, उसके लिए भी आप ग्राफिकल एनालिसिस करा सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें भी ग्राफिकल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa.